जय हिंद बच्चों, आप सभी का अपने YouTube चैनल नमो भारत टीचमेंट में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बच्चों, कल क्लास में हम सब उदाहरण नंबर 25 तक पूरा कंप्लीट कर लिए थे। तो आज की क्लास में कक्षा 12 गणित एक्सरसाइज 1.3 के उदाहरण नंबर 26 से शुरू करेंगे। तो आइए देखिए, उदाहरण नंबर 26 क्या कह रहा है कि तीन फलन एक एफ है जो कि n से n में परिभाषित है, मतलब प्राकृत संख्या से प्राकृत संख्या में परिभाषित है। दूसरा फलन g है, ये भी n से n में परिभाषित है, तथा तीसरा फलन h है, ये भी n से n में परिभाषित है। पर विचार कीजिए, जांच जहाँ f ऑफ x बराबर 2x, g ऑफ y बराबर 3y + 4 तथा h ऑफ z बराबर साइन z। फॉर ऑल सभी जो है x y z तीनों जो फलन हैं बिलोंग करेंगे n में, मतलब रियल नंबर में, सॉरी रियल नंबर नहीं, प्राकृत संख्या में, ठीक है ना, नेचुरल नंबर में। सिद्ध कीजिए, आपको सिद्ध क्या करना है कि h ऑफ g ऑफ f बराबर है h ऑफ g ऑफ f। ये आपस में दोनों कैसे हैं, बराबर है, सिद्ध करना है, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न को देखिए, यहाँ पर क्या है, तीन फलन है। अब तक हम जो क्वेश्चन करते आ रहे हैं दो फलनों का, ठीक है, दो फलन कैसे उसका क्या संयोजन निकालते थे। यहाँ पर दो फलन हैं, दो नहीं बल्कि तीन फलन हो गए हैं, एफ जी एच। तीनों फलन का हम संयोजन किस प्रकार करेंगे यहाँ पर, ये हमको बताना है। चलिए यहाँ पर सबसे पहले देखिए कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। हमारे पास क्या फलन है, पहले तो उसको लिख लो। तो फलन हमारे पास है, एक तो एफ ऑफ एक्स है जो कि है 2x, एक हमारे पास है जी ऑफ वाई जो कि 3y + 4 है, एक है एच ऑफ जेड जो कि है साइन जेड। अब ये मानी बात नहीं है, ये x है ये भी x है, इसको x बनाकर यहाँ भी x लिख सकते हैं, इसको x बनाकर यहाँ भी x आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास तीन फलन हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए हमारे पास जो सिद्ध करना है उसमें से कुछ खंड को करके अलग अलग कर लेते हैं। जैसे g ऑफ f जिसे हम गोफ बोलते हैं और h ऑफ g, ठीक है, इन दोनों को हम अलग अलग पहले निकाल लेते हैं। पहले जी ओ एफ मतलब g ऑफ f निकालेंगे, फिर h ऑफ g निकालेंगे, इनको हम अलग अलग निकाल लेते हैं। आइए देखिए कैसे। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि g ऑफ f, क्या निकालेंगे, g ऑफ f, यहाँ पर x लिख लेंगे, ठीक है। इसको कैसे निकालते थे, g को रह लेंगे और ऑफ ओ मतलब क्या बन जाएगा, ब्रैकेट बन जाएगा, और ये हो जाएगा f ऑफ x, ठीक है। इसी प्रकार से सॉल्व करते थे, याद होगा। तो ये हो जाएगा g, f ऑफ x की वैल्यू कितना है, 2x, यहाँ लिखेंगे कितना, 2x। ये g ऑफ 2x है, मतलब ये जो हमारे पास ये वेरिएबल है, ये वाला, ये g का वेरिएबल है, और g यहाँ पर क्या है, y है, और y का मान यहाँ पर रख लेंगे, ये पूरा ले जाकर इसमें रखेंगे। तो ये हो जाएगा 3 और गुणे में y के स्थान पर कितना लिखेंगे, 2x। तो ये हो जाएगा 2x और प्लस में कितना, 4। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 3 6x + 4। ये किसका वैल्यू आया, g ऑफ x की वैल्यू आया, g ऑफ f ऑफ x, ठीक है। ये इसकी वैल्यू यहाँ से निकल कर आ गया। क्लियर हुआ है बात। चलिए अब हम आगे यहाँ पर देखेंगे h ऑफ g है, तो पहले इसको निकाल लेते हैं, f ऑफ g को, h ऑफ g यहाँ पर x लिख लेते हैं। तो h ऑफ g को हम कैसे लिखेंगे, h को बाहर रहने देंगे, ठीक है, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, g ऑफ x हो जाएगा। यही तो करते आ रहे हो शुरू से। अब देखिए g ऑफ x की वैल्यू यहाँ है, g y है, तो हमने कहा y के स्थान पे आप x लिख सकते हैं, z भी लिख सकते हैं, कुछ भी चेंज कर सकते हैं। अगर यहाँ चेंज कर रहे हैं तो यहाँ भी चेंज कर देंगे ना। तो ये है क्या, x, तो यहाँ भी बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा 3y + 4, क्या हो जाएगा, 3y + 4। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम h और ब्रैकेट में 3, ठीक है, कितना हो जाएगा, 3y + 4। तो यहाँ पर कर लीजिए,
तो अगर यहाँ पर x है तो इसको भी चेंज कर लो, तो जाएगा 3x + 4। कोई दिक्कत? तो ये किसका वेरिएबल है? ये पूरा वेरिएबल किसका है? h का है। तो h जो इसका वेरिएबल है, यहाँ से देखेंगे जो इसका वेरिएबल है ये पूरा ये h का है, और h का वेरिएबल कितना है? z है। तो z के स्थान पे ये पूरा उठाकर यहाँ पर रखेंगे, तो ये हो जाएगा साइन z। z के स्थान पे कितना लिखेंगे? 3x + 4। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो वैल्यू आया है, क्या आया है? h(g(x) बराबर कितना आया? साइन 3x + 4। ये आ गया यहाँ से। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब आइए हम दोनों पक्ष, ये हमारा बायां पक्ष है, ये दायां पक्ष है, तो लेफ्ट हैंड साइड पहले निकाल लेते हैं। पहले तो सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे पहले लेफ्ट हैंड साइड बराबर, तो बायां पक्ष हमारा ये है जिसका नाम है h ऑफ ब्रैकेट में g ऑफ f। ठीक है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करते थे? h ब्रैकेट में g ऑफ f इंटू x, यहाँ x कर लो, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो ये ब्रैकेट क्या हो गया? बंद। अब h g ऑफ f x, इसकी वैल्यू यहाँ निकाले हो, 6x + 4 है, तो यहाँ लिखेंगे 6x + 4। ठीक है, क्या आ गया? 6x + 4। तो h ये पूरा किसकी ये पूरा वेरिएबल किसका है? h का है, और h यहाँ क्या है? ये दिख रहा है, और ये z के स्थान पर रख दो फिर, तो ये हो जाएगा साइन z के स्थान पे कितना हो जाएगा? 6x + 4। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम राइट हैंड साइड निकालेंगे। राइट हैंड साइड बराबर, राइट हैंड साइड क्या है? h ऑफ g और ऑफ f। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे? g ऑफ h ऑफ g, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, f ऑफ, यहाँ x कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, f ऑफ x हो जाएगा, तो हो जाएगा h ऑफ g, और f ऑफ x की वैल्यू कितना है? 2x है, तो यहाँ लिखेंगे कितना हो जाएगा? 2x। और ये पूरा किसकी वैल्यू है? h ऑफ g की वैल्यू है, और h ऑफ g यहाँ आप निकाले हो, h ऑफ g जिसका ये मान आया है। ठीक है, ये पूरा किसकी वैल्यू है? ये वेरिएबल है किसका? h ऑफ g का, तो ये मान यहाँ पर x वाले स्थान पर रख लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन और ब्रैकेट में 3 गुणे x के स्थान पर कितना लिखेंगे? 2x और प्लस में 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन 2×3 6x और प्लस में 4। तो आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड का जो मान है वही राइट हैंड साइड का मान है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ठीक है, दोनों आपस में क्या हैं? बराबर हैं। बस यही आपको क्या करना था? सिद्ध करना था। तो ये बात क्लियर हो गई होगी। वेरिएबल को ध्यान में रखना है। यहाँ पर x y z जो दे रखा है, आप x के स्थान पे x भी कर सकते हैं, y के स्थान पे भी x कर सकते हैं, z के स्थान पर x कर सकते हैं। ठीक है, अगर इधर वाला चेंज कर रहे हैं तो इधर भी चेंज हो जाएगा, इधर चेंज करोगे तो ये भी चेंज हो जाएगा, ये चेंज करो तो ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप के सवाल तो करते आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, उदाहरण नंबर 27। तो अगला उदाहरण है बच्चों उदाहरण नंबर 27। आइए देखिए उदाहरण नंबर 27 क्या है। ये कह रहा है कि f इस प्रकार है कि 1 2 3 समुच्चय वाले जो अवयव हैं वो a b c से परिभाषित हैं, और g एक दूसरा फलन है जो कि a b c जो है ये भी परिभाषित है सेब गेंद बिल्ली से। फिर कह रहा है f ऑफ 1 बराबर a और f ऑफ 2 बराबर b और f ऑफ 3 बराबर c और f ऑफ a बराबर सेब, f ऑफ b बराबर गेंद, f ऑफ c बराबर बिल्ली द्वारा परिभाषित फलनों पर विचार कीजिए। सिद्ध कीजिए कि f g तथा f ऑफ g उत्क्रमणीय है। ठीक है, फिर इसके बाद कह रहा है कि f इनवर्स g इनवर्स तथा g मतलब फोग f ऑफ g इनवर्स ज्ञात कीजिए तथा परिणाम प्रमाणित कीजिए कि g ऑफ f इनवर्स बराबर है f इनवर्स ऑफ g इनवर्स के। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आप देखकर कहेंगे ये कौन सा माजरा है। ठीक है, जो कि इस टाइप के क्वेश्चन दे रखा है। इसमें देखिए कोई दिक्कत नहीं है,
इस टाइप के सवाल जो हैं सबसे ज़्यादा फिगर से मतलब चित्र बनाकर समझा जाता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अभी देखो चित्र के द्वारा कैसे समझ में आता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आइए सबसे पहले जिस प्रकार से बोला है उसी प्रकार से हमको करना है। क्या करना है, जैसे हमको यहाँ पर दे रखा है, क्या दे रखा है कि 1 2 3 परिभाषित है ABC में। ठीक है ना, मतलब फलन f जो है 1 2 3 AB से क्या है, परिभाषित है। तो हम 2 समुच्चय बनाएंगे। एक समुच्चय ये हमारा हो गया, ठीक है, और एक समुच्चय ये हमारा हो गया। और ये जो समुच्चय है ये इससे क्या है, परिभाषित है f। और इसके इस जो समुच्चय है इसके अवयव ये हैं 1 2 3, 1 2 3, और इसके जो अवयव हैं ये है ABC। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए f ऑफ A है, मतलब 1 वाला A से कनेक्ट है, 2 वाला B से और 3 वाला C से कनेक्ट है। तो कनेक्ट कर दो, 1 वाला A से, 2 वाला B से और 3 वाला C से कनेक्ट है। तो ये तो क्लियर हो गया। ठीक, अब दूसरा जो G फलन है ABC वो कनेक्ट है सेब गेंद बिल्ली से। तो आओ इसको भी बना लेते हैं। तो ये हमारा दूसरा फलन हो गया, एक ये दूसरा फलन हो गया। ठीक है, तो ये यहाँ से इसमें क्या है, परिभाषित है G। अब की बार ये F था, ये क्या है, G है। इस समुच्चय का नाम है ABC और इस समुच्चय का नाम है सेब गेंद और बिल्ली। क्लियर। अब यहाँ से देखेंगे कि A वाला G ऑफ A सेब से परिभाषित है, मतलब A वाला सेब से, B वाला गेंद से, और C वाला बिल्ली से। तो C वाला क्या हो गया, बिल्ली से हो गया। क्लियर हुआ है बात। ठीक है, अब आगे कह रहा है कि यहाँ से देखेंगे आगे हमको क्या ज्ञात करना है। कह रहा है कि G ऑफ F, क्या, G ऑफ F भी ना, G ऑफ F भी हमको निकालना है। तो G ऑफ F कैसे निकलेगा, जब इन दोनों को कनेक्ट करेंगे। G ऑफ F कब निकलेगा, जब इन दोनों को हम क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। अगर इन दोनों को हम कनेक्ट करें तो देखो इस प्रकार से बनेगा। एक फलन तो ये है और दूसरा फलन ये हो गया और तीसरा फलन ये हो गया। इस फलन का नाम है इनके समुच्चय जो है 1 2 3 हैं और ये दोनों आपस में संयुक्त हो जाएंगे। तो हो जाएगा ABC और ये हो जाएगा सेब हो गया, ये हो गया गेंद और ये हो गया बिल्ली। क्लियर। अब यहाँ से देखेंगे कि 1 वाला A से कनेक्ट था और A वाला सेब से कनेक्ट है, मतलब ये तीनों आपस में सीधा संबंध रखते हैं। तो यहाँ से ये जो फलन है ये आपका फलन F है और ये जो फलन है ये आपका फलन G है। तो यहाँ से जब सीधे हम G में जाएंगे तो ये क्या कहलाता है, G ऑफ F कहलाता है। G ऑफ F कहलाता है कि नहीं। क्लियर हुआ है बात। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे कि सीधा सबका संबंध है कि 1 का संबंध A से था तो 1 का संबंध A से हो गया, और A का संबंध सेब था तो A का संबंध किससे हो गया, सेब से। इसी प्रकार का B के 2 का B से था और B का सेब से था, 3 का C से था और C का बिल्ली से था। ठीक, ये तो हमारे पास फलन है। अब कह रहा है कि यह उत्क्रमणीय है कि नहीं है। उत्क्रमणीय फलन कब होते हैं, हमने चर्चा किया था, कई बार किए हैं। उत्क्रमणीय फलन कब होंगे, व्युत्क्रमणीय फलन कब होंगे, जब व्युत्क्रमणीय फलन कब होंगे, जब क्या हो कि फलन एकैकी हो और अच्छांतक हो, दोनों हो तभी होगा। तो ये देखने में पता चल रहा है कि एक से संबंध रख रहे हैं और इसमें कोई अवयव छूटा नहीं है। एक से संबंध रख रहे हैं और कोई इसमें छूटा भी नहीं है। ये भी एक से संबंध रख रहे हैं और कोई इसमें छूटा नहीं है। जब एक से संबंध रखें और उसमें कोई जो उनके स्वप्रांत है उसमें से कोई अवयव छूटे नहीं, तो वहाँ पर क्या होता है, एकैकी और अच्छांतक होते हैं। तो इसका मतलब यह क्या हो गया, व्युत्क्रमणीय फलन है। ठीक है, ये क्लियर है कि यह कैसा है, व्युत्क्रमणीय फलन है। ठीक है, चलो अब हमको क्या ज्ञात करना है
कि एफ इनवर्स जी इनवर्स और जी ऑफ एफ इनवर्स निकालना है। तो इसका इनवर्स जब करेंगे तो ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा, मतलब दोनों को घुमा दो, यही तो करना है। मतलब दोनों को क्या कर देंगे, आपस में घुमा देंगे, यही तो आप करना है यहाँ पर। तो इसको घुमाओ, जब इसको घुमाओगे तो देखो यहाँ पर ये हो गया यहाँ पर और ये हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो इसके अवयव इसमें आएंगे तो ये हो जाएगा ए बी सी, और इसके अवयव इसमें जाएंगे तो हो जाएगा 1 2 3, पतलोम फलन जैसे ना। तो यहाँ से यहाँ पर जो संबंध बनाएगा वो बनाएगा एफ इनवर्स, क्या बनाएगा, एफ इनवर्स बनाएगा। तो ए का 1 से, बी का 2 से और सी का किससे हो जाएगा, 3 से हो जाएगा। तो हमारे पास जो फलन आया, ठीक है, जो फलन आएगा एफ इनवर्स ए बराबर 1 और एफ इनवर्स बी बराबर 2 और एफ इनवर्स सी बराबर कितना, 3। क्लियर, ये तो हो गया व्युत्क्रमणीय मतलब प्रतिलोम फलन आ गया। इसका प्रतिलोम फलन जिसे हमें ज्ञात करना था एफ इनवर्स, तो एफ इनवर्स आ गया। अब जी इनवर्स निकालना है तो इसका भी उल्टा करना पड़ेगा। तो इसका जब उल्टा करेंगे तो सेब वाला इधर आएगा और ये सब उधर जाएंगे, तो इस प्रकार से बनेगा, देखिएगा ध्यान से, ठीक है। तो इससे जो संबंध बनाएगा वो जी इनवर्स बनाएगा, क्या बनाएगा, जी इनवर्स। तो ये हो गया सेब, ये हो गया गेंद और ये हो गया बिल्ली, ठीक। और ये इधर जाएगा तो हो जाएगा ए बी सी, ये हो गया प्रतिलोम फलन। तो सेब का ए से था तो यहाँ कर लो, गेंद का बी से था तो इसको कर लो, और बिल्ली का सी से था तो इसको कर लो। तो हमारे पास अब जब फलन बना, क्या फलन बना, जी इनवर्स सेब, जी इनवर्स सेब बराबर ए है और जी इनवर्स गेंद, जी इनवर्स गेंद बराबर बी है और जी इनवर्स बिल्ली, जी इनवर्स बिल्ली बराबर कितना है, सी है। क्लियर हुआ ये बात, ये बात तो क्लियर हो गई होगी ना। इनवर्स कैसे निकल गया, सभी का इनवर्स आ गया है यहाँ पर इस प्रकार से। तो ये जी ऑफ इनवर्स हो गया, ये एफ ऑफ इनवर्स हो गया। उल्टा करना है, क्या दिक्कत है इसमें। अब कह रहा है कि जी ऑफ एफ का इनवर्स, इसका भी इनवर्स बताइए। अब इसका जब इनवर्स बनाएंगे तो ये दोनों मेन पॉइंट हो गए, इसको ऐसे घुमा दो, इन दोनों को क्या कर दो, ऐसे घुमा दो। जब ये दोनों घूमेंगे देखो किस प्रकार बनेगा, ये यहाँ हो गया और ये हो गया यहाँ। तो सेब इधर आएगा और ये वाला जाएगा उधर, तो ये हो जाएगा सेब और ये हो जाएगा गेंद और ये हो जाएगा बिल्ली और ये हो जाएगा 1 2 3। इससे मतलब ही नहीं है क्योंकि हमको गोफ चाहिए। तो यहाँ से यहाँ पर जो संबंध बना रहे हैं ये बनाएगा जी ऑफ एफ इनवर्स, मतलब गोफ इनवर्स हो गया। अब तक गोफ था, अब गोफ इनवर्स हो गया। जब ये इधर आ गया, ये इधर आ गया। संबंध क्या है, सेब का 1 से है तो इसको कर लो, गेंद का 2 से है तो इसको कर लो, और बिल्ली का 3 से है तो इसको कर लो, ठीक है। क्लियर। अब फलन को लिख लो, क्या क्या फलन बना है। प्रतिलोम फलन क्या क्या है, प्रतिलोम फलन क्या है, जी ऑफ एफ इनवर्स सेब, ये कितना है, 1 है। जी ऑफ एफ इनवर्स गेंद, ये क्या है, 2 है। जी ऑफ इनवर्स गेंद हो गया बिल्ली, बिल्ली क्या है, 3 है। बस सभी निकल गया हमारे पास। ये वाला आंसर सभी आ चुके हैं। एफ इनवर्स, जी इनवर्स और एफ ऑफ एफ इनवर्स की सभी वैल्यू आ चुका है। लेकिन इसमें अभी सवाल कुछ और है। क्या है, कह रहा प्रमाणित कीजिए कि ये दोनों आपस में क्या हैं, बराबर हैं। जी ऑफ इनवर्स 1 और एफ ऑफ इनवर्स ऑफ जी ऑफ इनवर्स, ठीक है। तो एफ ऑफ जी ऑफ एफ इनवर्स हमने यहाँ पर निकाल लिया है। देखो ये चीज़ निकला है। अभी इसको निकालेंगे अलग से, तो जगह नहीं है तो इसको हम मिटा देते हैं थोड़ा से, अभी जगह हो जाएगा ना। इसको हम मिटा दे रहे हैं इधर से। तो नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए। इसको हम मिटा रहे हैं, अब इधर वाला चीज़ हम इसको मिटा दे रहे हैं। चलिए मिट गया। अब यहाँ पर देखेंगे हम क्या निकालेंगे, ये चीज़ निकालेंगे, ये वाला चीज़ एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स।
इसको हम अलग से निकालेंगे, है कि नहीं। इसको हम क्या करेंगे, अलग से निकालेंगे। और एफ ऑफ जी इनवर्स यहाँ पर निकाल चुके हो पहले से, ये पूरा इतना आया है, ठीक है। अब इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, पहले ये ध्यान से देख लेंगे कि जब हम जी ऑफ एफ लिखते थे, जी ऑफ एफ लिखते थे तो पहले एफ को लिखते थे फिर जी को लिखते हैं। अब यहाँ पर हमको एफ ऑफ जी निकालना है, ये एफ ऑफ जी था, ये एफ ऑफ जी लिखना है ना, तो इसी को उल्टा करो, ये आएगा इधर और ये जाएगा इधर, ठीक है। देखो कैसे ये बनेगा, कैसे यहाँ देखेंगे ध्यान से, पहले तो एफ इनवर्स कर लो जी और जी इनवर्स अलग अलग कर लो। देखो इस प्रकार से हम यहाँ से एक ले लेते हैं, ये हो जाएगा एफ इनवर्स, ठीक, क्या हो गया, एफ इनवर्स। और ये हमारे पास हो गया इस प्रकार से, और एक ये वाला हो जाएगा, ये हो जाएगा जी इनवर्स, ठीक है। एफ इनवर्स कितना है, 1 2 3 है, और ये है ए बी सी। और जी इनवर्स कितना है, सेव है ना, लेकिन आपको जी ऑफ एफ ऑफ जी निकालना है तो पहले जी को लिखेंगे। पहले किसको लिखेंगे, जी को। जैसे यहाँ पर जी ऑफ एफ लिखते थे तो पहले एफ वाले को पहले लिखते थे, तो यहाँ पर जी वाले को पहले लिखेंगे। तो जी वाला यहाँ है, तो ये हमारा हो जाएगा जी ऑफ जी इनवर्स। जी इनवर्स क्या है, सेब है, फिर गेंद है, फिर बिल्ली है, ठीक है। और ये एफ इनवर्स बनेगा, एफ इनवर्स कितना है, 1 2 3, ठीक है, ये है। अब इसका कनेक्ट क्या होगा, इसका कनेक्ट यहाँ पर और इसका कनेक्ट यहाँ से, ठीक है। तो डायरेक्ट जो संबंध बन रहा है ये एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स है ना, यही तो बन रहा है। इसका संबंध कितना है, सीधा सीधा संबंध है, सेब का एक से और ए का एक से, इस प्रकार से सीधा सीधा संबंध है सभी का, ठीक है। ये हो जाएगा, ये तो हो गया हमारे पास ये फलन, ठीक, ये फलन टोटल है ना। अब इसका अगर हम डायरेक्ट निकालें तो देखिए क्या बनेगा, यहाँ से देखेंगे ये डायरेक्ट क्या बनेगा, यहाँ से ये हो गया, यहाँ से डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये जी इनवर्स हो गया, ये एफ इनवर्स हो गया, ये है सेब, ये है गेंद और ये है बिल्ली, और ये हो गया 1 2 3। और यहाँ से जो संबंध बनेगा वो कैसा संबंध है, ठीक है, यही ऊपर ही लगा लेते हैं। कैसा संबंध है, जी इनवर्स ऑफ ऑफ इनवर्स एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स, ठीक है। इसका संबंध इससे है, इसका संबंध इसका और इसका, मतलब सामने सामने का संबंध है कुल मिलाकर। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स सेब का कितना आया है, एक आया है, क्योंकि सेब वाला 1 से संबंध है। एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स गेंद का संबंध किससे है, 2 से है। और एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स बिल्ली का संबंध किससे है, 3 से है। तो ये यहाँ पर देखेंगे ये दोनों आपस में कैसे हैं, बराबर दिख रहे हैं। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों कैसे हैं, बराबर हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि अतः जी ऑफ एफ इनवर्स बराबर है जी इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स के, ठीक है। बस यही आपको करना था, ये तो आप सिद्ध कर चुके थे, हमको ये वाला अलग अलग सिद्ध करना था। पहले हम जी इनवर्स लिख लेंगे, फिर एफ इनवर्स लिख लेंगे और जी इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स निकालेंगे तो यही आएगा। क्लियर हो ये प्रश्न, कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको यहाँ पर फिगर मतलब चित्र के द्वारा समझना है। चित्र से बहुत ही सिंपल पड़ेगा ना, इस प्रकार वैसे भी निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये था उदाहरण नंबर 27। अब अगले उदाहरण देखेंगे, उदाहरण नंबर 28। तो अगला उदाहरण है बच्चों उदाहरण नंबर 28। आइए देखिए ये क्या कह रहा है कि मान लीजिए कि S बराबर है, S एक समुच्चय है जिनके एलिमेंट 1 2 3 हैं। निर्धारित कीजिए कि क्या नीचे परिभाषित फलन
यफ इस प्रकार है कि यस से यस में परिभाषित है, मतलब जो यस समुच्चय है वो खुद में परिभाषित है कि प्रतिलोम फलन है। यफ इनवर्स 1 ज्ञात कीजिए। यफ इनवर्स ज्ञात करना है ना, अगर अस्तित्व है तो। पर अस्तित्व कैसे चेक करेंगे, मतलब वे फलन जो है एकैकी और आच्छादक आ जाएं तो वो क्या कहलाएंगे, उत्क्रमणीय व्युत्क्रमणीय फलन हो जाएंगे। और यही अगर व्युत्क्रमणीय फलन है तब उसका प्रतिलोम फलन निकल पाएगा, नहीं तो नहीं, तो वही अस्तित्व हो जाएगा। तो आइए पहला सवाल देख लेते हैं। ये हमारे पास पहला प्रश्न है। यफ बराबर 1 मतलब 1 से 1 में परिभाषित है, 2 से 2 में, और 3 का 3 से संबंध है। तो हमारे पास फलन है यस से यस में, जो समुच्चय है यस में यस में। तो एक समुच्चय हमने यहाँ बनाया यस का और दूसरा समुच्चय हमने यहाँ पर बनाया ए भी यस का। ठीक है, 2 समुच्चय हैं, दोनों यस में यस से परिभाषित हैं, और ये जो परिभाषित हैं वो फलन यफ होगा। अब यस के जो समुच्चय हैं 1 2 3 हैं, और इसके भी समुच्चय 1 2 3 हैं, क्योंकि यहाँ बोला है कि यस में एस से परिभाषित है, तो ये भी यस रहेगा, ये भी यस रहेगा। अब इसका देखो संबंध कैसे हैं ये देखेंगे। 1 का 1 से है तो 1 का 1 से कर दो, 2 का 2 से है तो 2 का 2 से करेंगे, और 3 का 3 से है तो 3 का हम 3 से करेंगे। अब आप ये फलन देख सकते हैं कि एक एक करके एक एक, मतलब जो प्रांत है वो सहप्रांत से एक एक करके संबंध बना रहा है। इसके मतलब ये क्या है, एकैकी है, और सहप्रांत में कोई अवयव छूटा भी नहीं है, इसके मतलब अच्छांदक है। तो लिखेंगे कि चूंकि, क्या लिखेंगे यहाँ पर, कि चूंकि यफ फलन एकैकी तथा अच्छांदक है, तथा अच्छादक कैसा है, जो फलन है वो एकैकी तथा अच्छादक है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यफ फलन कैसा है, व्युत्क्रमणीय है। व्युत्क्रमणीय कैसा है, व्युत्क्रमणीय है। अगर व्युत्क्रमणीय है तब इसका प्रतिलोम फलन होगा। ठीक है, अतः इसका प्रतिलोम फलन निकालो। प्रतिलोम फलन कैसे निकलेगा, दोनों को उल्टा कर दो, ये इधर जाएगा, ये इधर आ जाएगा। इसका मतलब जो हमारे पास समुच्चय आएगा ये वाला, यहाँ पर जो समुच्चय बनेगा ये भी तो यस ही रहेगा और ये भी यस ही रहेगा, लेकिन जो यहाँ पर फलन बनाएगा वो यफ इनवर्स बनाएगा। ठीक है, क्या बनाएगा, यफ इनवर्स बनाएगा। और इसके जो एलिमेंट हैं 1 2 3, और इसके भी वही रहेंगे 1 2 3, क्योंकि दोनों एक ही है, चाहे इसको इधर करो या इसको इधर, सेम तो आएगा ही। तो 1 का 1 से है, 2 का 2 से है, और 3 का 3 से है, हो गया प्रतिलोम फलन। तो इसका जब प्रतिलोम फलन निकालेंगे तो यफ इनवर्स बराबर क्या आएगा, 1 का 1 से है, और 2 का 2 से है, और 3 का 3 से है। बस यही तो हो गया है ना प्रतिलोम फलन। क्लियर, क्या दिक्कत है इसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। तो चलिए आइए क्वेश्चन दूसरा देखते हैं, बी वाला। बी भी हमारे पास वही काम करेंगे जो शुरू से करते आ रहे हैं। एक समुच्चय ये है और दूसरा समुच्चय ये है, इसका नाम भी यस है, इसका नाम भी यस है, और ये यस से यस में परिभाषित है फलन यफ। इसमें समुच्चय 1 2 3 हैं, इसमें समुच्चय 1 2 3 हैं। ठीक है, अब यहाँ से कनेक्ट करेंगे। एक का संबंध 2 से है तो एक का संबंध हम 2 से करेंगे, 2 का संबंध 1 से है तो 2 का संबंध हम 1 से करेंगे, 3 का संबंध 1 से है तो यहाँ से हम 3 का संबंध किससे करेंगे, 1 से करेंगे। ठीक है ना। अब यहाँ 1 का 2 से हो गया, 2 का 1 से हो गया, और 3 का भी किससे हो गया, 1 से हो गया। लेकिन अब देखिए यहाँ पर जो एक एलिमेंट हैं 3, ये क्या हो गया, छूट गया है ना। यहाँ पर यस वाले इस समुच्चय में एक एलिमेंट छूट गया। अगर एक एलिमेंट छूट गया इसका मतलब ये क्या है, अच्छांदक नहीं है, बल्कि क्या है, प्रतिक्षेपी ना, क्या है, प्रतिक्षेपी फलन है। कैसा है, प्रतिक्षेपी फलन है। तो ये हो गया अंतःक्षेपी। ठीक है, तो यह फलन कैसा है, अंतःक्षेपी फलन है। तो यहाँ इसके छूटने के कारण, तो यहाँ क्योंकि सहप्रांत में 3 क्या हो गया, छूट गया, इसका कोई प्रतिबिंब ही नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो गया, सहप्रांत में अगर एक अवयव छूट गए हैं तो वह अंतःक्षेपी होगा,
अच्छांदक नहीं होगा ना, तो क्या हो गया, अंताक्षेपी हो गया। और एकैकी भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दो लोग एक से कनेक्ट किए हैं, बहुएकैकी है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि यफ फलन, यफ जो फलन है क्या है, बहुएकैकी, बहुएकैकी, बहुएकैकी तथा अंतःक्षेपी है, अंतःक्षेपी, अंतःक्षेपी फलन है। कैसा है, अंतःक्षेपी फलन है, ठीक है। तो यह जो फलन है बहुएकैकी तथा अंतःक्षेपी फलन है। अतः हम कह सकते हैं इसलिए यफ फलन का प्रतिलोम फलन नहीं होगा। बस यही इतना आपको यहाँ पर करना है, ठीक है। तो आइए सी वाला देख लेते हैं एक और। इसका भी वही काम करना है कि एक फलन ये हो गया एस और समुच्चय, और दूसरा समुच्चय हो गया यस। ये दोनों आपस में क्या है, परिभाषित हैं यफ। इसके भी एलिमेंट 1 2 3 हैं, इसके एलिमेंट है 1 2 3 हैं। अब इसका संबंध कैसा है, 1 का 3 से है तो 1 का 3 से बनाइए, 3 का 2 से है तो 3 का 2 से बनाएंगे, और 2 का 1 से है तो 2 का 1 से बनाएंगे, ठीक है। अब आप देख कर ही बता सकते हैं कि इसमें से जितने प्रांत वाले अवयव हैं वो यहाँ सह प्रांत से एक एक करके साझा बना रहे हैं, संबंध बना रहे हैं, और यहाँ पर कोई छूटा भी नहीं। इसका मतलब एकैकी है और अच्छांदक है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि यह फलन एकैकी तथा अच्छांदक, ठीक है, अच्छांदक है, ठीक है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह फलन कैसा है, यह फलन व्युत्क्रमणीय फलन है, व्युत्क्रमणीय है, ठीक है। कैसा है, व्युत्क्रमणीय फलन है। अगर यह व्युत्क्रमणीय है तो अब हम इसका मतलब ये कह सकते हैं कि इसका हम क्या निकाल सकते हैं, प्रतिलोम फलन निकाल सकते हैं। तो इसका प्रतिलोम फलन कैसे निकलेगा, बस इसी का उल्टा कर दो। तो ये हमारे पास हो गया एस और एक ये भी हो गया यहाँ पर यस। इसका जो फलन है ये एफ इनवर्स बन जाएगा। अब तो 1 2 3 और 1 2 3 फिर वही बनेगा। 1 का संबंध देखो 3 का 1 से है तो 1 का 3 से बन गया, 2 का 1 से है तो 2 का 1 से हो गया, और 3 का 2 से है तो 3 का 2 से हो गया। तो एफ इनवर्स जो आएगा ये हमारा क्या आएगा, 1 का 3 से, देखिए 1 का किससे है, 3 का, तो 1 कामा 3, और 2 का 1 से है तो 2 कामा 1, और 3 का 2 से है तो 3 कामा 2। इस प्रकार से ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रतिलोम फलन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इसका प्रतिलोम फलन नहीं बनेगा, दोनों का प्रतिलोम फलन बनेगा, ठीक है। कारण समझ में आ गया होगा। तो ये था उदाहरण नंबर 28। तो प्रतिलोम फलन में, यहाँ पर व्युत्क्रमणीय फलन में कुल मिलाकर 28 तक उदाहरण थे। तो आज की क्लास बस यहीं तक दोस्तों। अगले क्लास में प्रश्नोली 1.3 के क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे जो कि प्रतिलोम फलन पर या व्युत्क्रमणीय फलन पर आधारित है। तो आज की क्लास बस यहीं तक। बच्चों अगर ये क्लास आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, और कमेंट में ज़रूर बताएं आपको क्लास या कैसा लगा। जय हिंद बच्चों, धन्यवाद।